हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। तो स्वागत है आपका इस सेकंड वीडियो में। तो अभी हम उस स्प्रिंट लास्ट स्प्रिंट में हमने स्टेप 1 to 15 कंप्लीट किया था कैट फोटो ऐप का, और हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्री किट में हम फिर से लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। सो ये लर्न वाला पेज आ गया। ओके, हमारा टॉपिक कहाँ से 15 चैप्टर ना। सो 15 था, 16 स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्प्रिंट के लिए मैं टाइमिंग सेट कर लेता हूँ, देख सकते हो आप। 30 मिनट्स का स्प्रिंट स्टार्ट है। टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, टाइम स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब नाउ। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट। मैं इसको फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ। तो अगर आप भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, फ्लाइट मोड में डाल दो, क्योंकि हमारा फोकस पूरा इधर होना चाहिए। या 16 स्टेप। ओके, सो HTML बॉडी आ गया। स्टेप 16, बिफोर एडिंग एनी न्यू कंटेंट यू शुड मेक यूज ऑफ अ सेक्शन। कोई भी नया कंटेंट डालने से पहले आपको सेक्शन का यूज़ करना चाहिए। सेक्शन भी एक HTML एलिमेंट होता है। ओके, सेक्शन एलिमेंट टू सेपरेट द कैट फोटोज कंटेंट फ्रॉम द फ्यूचर कंटेंट। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि बिफोर एडिंग कोई भी न्यू कंटेंट डालने से पहले आपको सेक्शन एलिमेंट का यूज़ करना चाहिए, ताकि आप सेपरेट कर सको कैट फोटोज कंटेंट को फ्रॉम द फ्यूचर कंटेंट, जो बाद में हम डालेंगे उससे डिफरेंट कर सके। तो टेक योर H2 कमेंट पी एंड एंकर एलिमेंट्स एंड नेस्ट देम इन अ सेक्शन। तो अपने H2 एलिमेंट पी कमेंट को, H2 को, ये आ गया H2 को, कमेंट को, पी को, और ये जो ए टैग है इसको हमें एक सेक्शन टैग में नेस्ट करना है, ठीक है। नेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, क्या आपको याद है? ओके, सोचो सोचो जल्दी से, तब तक मैं सेक्शन टैग लिख रहा हूँ। सोच लिया? नेस्ट करने के लिए हम उसे इंटेंट कर देते हैं। ओके, ठीक है, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, सॉरी, इंडेंट। सो यहाँ पे हम 2 स्पेसिस डाल देते हैं। सो आप आइधर 2 स्पेसिस भी डाल सकते हो, आइधर आप यहाँ पे टैब भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टैब डायरेक्ट यूज़ कर दोगे तो टैब डायरेक्टली 2 स्पेसिस का काम कर देगा यहाँ पे। ये इंडेंटेशन हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि हमारा कोड सही, ओ सॉरी, हमने यहाँ पे सेक्शन ऐड नहीं किया ना। सो यहाँ पे अब हमें ए टैग को डालना था, और यहाँ पे हम क्लोज कर सकते हैं। ओके, ये आ गया। ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश, फिर SCCTION क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। अब चेक करते हैं कोड। या टेस्ट इज फाइन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 17, इसमें कुछ वैसे डिफरेंस नहीं देखा ना आपने सेक्शन में, क्योंकि ये उसको स्ट्रक्चर करने के लिए होता है। ये एक्चुअली एक डिस्प्ले एलिमेंट नहीं है, ठीक है। डिस्प्ले एलिमेंट मतलब कि जैसे H1 हो गया, H2 हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, वो सब डिस्प्ले होती है, तो इसलिए उसको डिस्प्ले एलिमेंट बोला मैंने। सो अब यहाँ पे हमें स्टेप 17 में क्या बोला है? इट इज़ टाइम टू ऐड अ न्यू सेक्शन। पिछले बारी हम सेक्शन डाला, अब ये एक नया सेक्शन डालने का टाइम आ गया है, ठीक है। एड सेक्शन एलिमेंट बिलो द एग्जिस्टिंग सेक्शन एलिमेंट। एक एग्जिस्टिंग सेक्शन एलिमेंट कौन सा है? ये वाला। अब इसके नीचे हमें एक न्यू सेक्शन एलिमेंट डालना है। तो क्या ये सही रहेगा अगर हम इसको डाल के हम चेक योर कोड करेंगे? तो जल्दी आंसर दो। नहीं, ये गलत रहेगा अगर हम ऐसे करेंगे। तो हमें, क्योंकि ये सिर्फ ओपनिंग टैग है, हमें इसको क्लोज भी करना है, क्योंकि सेक्शन एक सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब लेट्स चेक द कोड। टेस्ट कंप्लीट, मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सो ओके, नाउ यहाँ पे स्टेप 18, विद इन द सेकेंड सेक्शन एलिमेंट, सेकेंड सेक्शन एलिमेंट के बीच में एड अ न्यू H2 एलिमेंट विद द कैट लिस्ट। अब एक न्यू एलिमेंट डालते हैं, ठीक है। सेक्शन के उन्होंने बोला है नीचे एक न्यू एलिमेंट डालो H2, ठीक है, H2। एंड यहाँ पे इसका नेम क्या होगा? कैट लिस्ट। मतलब इसके बीच में जो टेक्स्ट होगा वो है कैट लिस्ट, ठीक है। फिर क्लोज कर दिया हमने इसको H2 से। एंड लेट्स चेक द कोड। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी आ चुका है, ठीक है, कैट लिस्ट आ गया है। तो सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। ओके, फिर से हमें ये डोनेशन के लिए कह रहे हैं, हम अभी स्किप कर देते हैं इसको। एंड बट इस कंपटीशन को इस कोर्स को कंप्लीट करके ना मैं एक जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। इवन आई एम सेलेक्टेड, अगर मैं जॉब नहीं भी करूँ, लेकिन अगर मैं सेलेक्ट भी हो गया ना, मैं इनको ज़रूर डोनेशन कंटिन्यू करूँगा। सो स्टेप 19, when you add a lower rank heading element to the page, it is implied that you are starting a new subsection, ठीक है।
ओके, व्हेन यू ऐड अ लोअर रैंक हेडिंग, जब आप एक लोअर रैंक हेडिंग करते हो, लोअर रैंक मतलब ओके मेरा एक क्वेश्चन टेस्ट H2 H3 और H4, इसमें सबसे लोअर लोअर रैंकिंग हेडिंग कौन सा है? H4 is the right answer. So it is simplified that you are starting a new subsection. तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप जैसे H1 लिखा, अब आपने H2 के नीचे कुछ लिख रहे हो, ठीक है, कंटेंट, फिर आपने एक और H2 डाल दिया, उसके नीचे एक कंटेंट डाल दिया, तो वो एक क्या डिनोट कर रहा है कि एक सब सेक्शन की पहले सेक्शन में ये था हेडिंग, उसके बाद का अंदर का कंटेंट, फिर सेकंड सेक्शन में ये हेडिंग, उसके बाद का अंदर का कंटेंट, राइट? सो ये चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने H2 एलिमेंट डाल दिया, अब उन्होंने बोला है एड एन H3 एलिमेंट, H3 डालना है अब हमें, और उसका टेक्स्ट आएगा थिंग्स कैट्स लव। मेरे ख्याल से यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाने वाले हैं। सो लेट्स चेक द टेस्ट। या टेस्ट कंप्लीट, सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। आप देख रहे हो यहाँ पे चेंजेस भी हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते जाना। यहाँ पे अब यहाँ पे ये चीज़ आ गया, और इसके देखिए साइज़ ये सबसे बड़ा है जो कि H1 था, फिर H2 का साइज़, और फिर ये H3 का साइज़ कम हो गया, ठीक है। स्टेप 20, आफ्टर द H3 एलिमेंट विद द थिंग्स कैट्स लव टेक्स्ट एड एन अनऑर्डर्ड लिस्ट या यूएल एलिमेंट, जिसे हम यूएल बोलते हैं, यूएल शॉर्ट स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट डालना है। नोट दैट नथिंग विल बी डिस्प्लेड एट दिस पॉइंट, नोट करना कि आप जब भी अभी कुछ करोगे तो ये डिस्प्ले नहीं होगा। अब H3 के उन्होंने आगे बोला है यूएल डालने, ठीक है, सो अनऑर्डर्ड लिस्ट डालने। तो क्या ये सही रहेगा? अब गेस करो, मैं बोलूँ गलत रहेगा, क्योंकि जो यूएल होता है वो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, तो हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो अभी भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम इसमें एलिमेंट्स नहीं डालेंगे तब तक वो नहीं होगा, जो कि होता है LI से, या पहले यहाँ पे शो किया। सो यूज स्टेप 21, यूज लिस्ट आइटम LI एलिमेंट्स टू क्रिएट आइटम्स इन अ लिस्ट। हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो आपने देख लिया कि जो यूएल होता है वो एक पेरेंट एलिमेंट की तरह हो गया। यूएल मतलब डिसाइड करता है, हमने नाम में क्या बोला, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड मतलब जिसका ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब हम इसको नंबरिंग नहीं दे रहे कि 1 2 3 4 या A B C, और जो रोमन नंबर्स में होते हैं 1 2 3, हम इसको अनऑर्डर्ड मतलब बुलेट्स पॉइंट होंगे, एरोज होंगे, सर्कल होंगे, कुछ भी हो सकता है डिनोट करने के लिए। सो यहाँ पे और इसके जो अंदर के एलिमेंट्स हो जाते हैं वो आते हैं LI, ठीक है। सो यहाँ पे देखा है कि जो यूएल है उसके अंदर नेस्टिंग हुई, क्योंकि ये पेरेंट एलिमेंट है, उसका चाइल्ड एलिमेंट है LI। पेरेंट एलिमेंट मतलब जो ऊपर का एलिमेंट हो गया जिसमें नेस्ट हुआ है, और जो अंदर जिसमें नेस्ट हुआ है वो होता है पेरेंट, और जो नेस्ट हुआ है वो होता है चाइल्ड, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया है LI और मिल्क चीज। अब यहाँ पे हमें LI एलिमेंट डालने हैं। सो यहाँ पे LI एलिमेंट डाल दिया हमने, और हमें क्या डालना है, कैट निप। मेरे को ये याद भी नहीं है, भूल गया, लाइक इसको मैंने बहुत दिन पहले कंप्लीट किया था, और मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो LI एलिमेंट इसमें डाल दिया, लेज़र पॉइंटर्स, ठीक है, कैट्स थिंग्स दैट कैट लाइक। यहाँ पे लेज़र पॉइंटर तो आपने देखा ही है, अगर किसी वीडियो में देखा होगा तो, जब आप मुझे समझ नहीं आता ये लजानगा मतलब स्पेलिंग इसके लजानगा है और इसको बोलते हैं लजानिया है। लाइक सीरियसली इंग्लिश कितनी अजीब लैंग्वेज है। सो यहाँ पे बैकस्लैश LI। हाँ, लेकिन कैट फोटोज़ की बात करते हैं। लेज़र पॉइंटर देखा आपने कैसे वीडियोस को हम करते हैं तो कैट उसके पीछे पीछे घूमती है, बिल्लियाँ। सो सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। ये चैलेंज पास हो चुका है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कैट नेप लेज़र पॉइंटर लजाने आ गया, ठीक है। स्टेप 22, आफ्टर द अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड अ न्यू इमेज। इमेज डालने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी बताओ, कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? IMG इज द राइट आंसर। सो विद एन SRC एट्रीब्यूट वैल्यू सेंड टू, अच्छा, जिसका एक IMG एलिमेंट डालना, इमेज एलिमेंट जिसका जो सोर्स एट्रीब्यूट होगा उसकी वैल्यू रहेगी ये, एंड इट्स ऑल्ट एट्रीब्यूट वैल्यू, और जो उसकी ऑल्ट एट्रीब्यूट वैल्यू थी वो रहेगी अ स्लाइस ऑफ लजानिया ऑन अ प्लेट, ठीक है। सो देखना अभी कैसे चेंज हो जाएगा हमारा। अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद डालना है, ठीक है, आप लिस्ट के बाद, इसके बाद नहीं डालना, आपको पेरेंट एलिमेंट के बाद डालना है। सो हम इसको एंटर कर लेते हैं और डाल देते हैं IMG एलिमेंट, और फिर इसका था सोर्स एट्रीब्यूट इक्वल क्वेश्चन मार्क कोटेशन मार्क। हम इसको फास्ट काम करते हैं, तो हमने कॉपी कर लिया,
एलिमेंट्स लेकिन आप ना फिर भी टाइप करना, ठीक है। मैं चाहूँ तो एलिमेंट्स भी कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी प्रैक्टिस करो टाइपिंग की। सो अ स्लाइस ऑफ लजानगना लजागना लजागना लजाने ऑन अ प्लेट, ऑन अ प्लेट, ठीक है। सो यहाँ पे फुल स्टॉप भी डालने बोला उन्होंने, तो हमें फुल स्टॉप भी ऐड कर दिया और फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसलिए हमने इसके लिए एंड नहीं किया। टेस्ट आ गया और ये देखिए लजानिया की फ़ोटो। वैसे मैंने लजानिया कभी ट्राई नहीं किया, मेरे को पता भी नहीं है वेजिटेरियन डिश है या नॉन वेजिटेरियन, और मैं वेजिटेरियन हूँ, सो आई डोंट नो। द द फिगर एलिमेंट रिप्रेजेंट सेल्फ कंटेंट। स्टेप 23, जो फिगर एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है सेल्फ कंटेंट कंटेंट। मतलब सेल्फ कंटेंट क्या मतलब, उसके अंदर ही खुद ही कंटेंट है, तो उसको बाहर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो ये जैसे एल आई है, ठीक है। एल आई ये सेल्फ कंटेंट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये इसके बीच में एक टेस्ट आता है। सो सेल्फ कंटेंट हो गया जो इसी में आ गया। तो चलो चलिए ट्राई करके देखते हैं, अभी पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो सेल्फ कंटेंट एलिमेंट, सेल्फ कंटेंट कंटेंट हो गया कि खुद ही के अंदर कंटेंट हो गया। एंड विल एलो यू टू एसोसिएट एन इमेज विद अ कैप्शन। लेट्स सी ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट द इमेज यू जस्ट एडिट विद इन अ फिगर एलिमेंट। इन्होंने बोला है कि जो आपने इमेज अभी ऐड किया उसको फिगर एलिमेंट के अंदर आपने ऐड करना है। सो इसका मतलब कि हम इसको यहाँ पे यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। सो हम ऐड कर लेते हैं फिगर क्लोजिंग, और इसको यहाँ पे हम डाल देते हैं। सो ये FIGURE, लेट्स सी इफ इट वर्क्स, या ठीक है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने स्पेस कमिंग है, एक स्पेस कम है, 1 2, ओके, यहाँ पे एक स्पेस कम है, हाँ यस। सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। सो हम आ गए इधर, ओके। नाउ स्टेप 24, अ फिगर कैप्शन, फिग कैप्शन, ठीक है। ये जो फिग कैप्शन एक एलिमेंट होता है, इज यूज टू ऐड अ कैप्शन टू अ डिस्क्राइब्ड इमेज कंटेन विद इन द फिगर। फिग कैप्शन किस लिए यूज होता है, किसी भी इमेज को कैप्शन ऐड करने के लिए, किसी भी इमेज में कैप्शन ऐड करने के लिए, टू डिस्क्राइब द इमेज कंटेंट विद इन फिगर, ताकि वो इमेज के बारे में बता सके कि उसमें क्या है, ठीक है। कैप्शन का मतलब तो आपको पता ही है कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अ फिग कैप्शन आ गया, अ क्यूट कैट एड्स द कैप्शन अ क्यूट कैट, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये कैसे दिखेगा, अ क्यूट कैट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी हम। तो यहाँ पे हमें एक फिग कैप्शन डालना है, ऐड अ फिग कैप्शन एलिमेंट, मतलब कि ये एक एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये हमें यहाँ पे हमें डाल देना है फिग एलिमेंट आफ्टर द इमेज, ओके, आफ्टर द इमेज ना, हमने थोड़ी सी गलती। सो यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं फिग कैप्शन, ओके। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट क्या डालना है, कैट्स लव लजानिया, ओके। बार बार हम मजाक नहीं उड़ाएंगे किसी चीज़ का, FIGURE, राइट। सो लेट्स सी हाउ डज इट लुक, ओके। तो देख सकते हो आप, इस हिसाब से ये डायरेक्ट फिगर के नीचे आ गया, इसमें कोई स्पेसिंग नहीं है। जैसे हमने इस एलिमेंट के नीचे देखा था तो एक स्पेसिंग आ रही थी बीच में, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिंग नहीं आ रही है। तो लेट्स चेक द टेस्ट, ओके। हमने कुछ गलती की है, क्या गलती की है, गेस करो। मैंने इसको जानबूझ के नहीं किया था, सीरियसली मैंने ध्यान नहीं दिया, ओके। अगर कर दिया है तो अच्छी बात है। यहाँ पे फिग कैप्शन आना था और मैंने फिगर लिख दिया। सो या ऐसे आप बहुत से, जब आप कोडिंग करोगे ना, छोटी छोटी मिस्टेक करते रहोगे और परेशान हो जाओगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, एक बार देखना है कि एक बार आराम से कोड रीड करो जो आपने लास्ट स्टेप करा, और उसमें चेक करो कि क्या गलती की है, ठीक है। आपको आसानी से पता चल जाएगा। स्टेप 25, emphasize the word love in the fig caption element by wrapping it in the emphasize element। emphasis, हमें emphasize करना है वर्ड लव को, ठीक है, बाय रैपिंग इट इन द एलिमेंट EM एम्फेसाइज के लिए क्या होता है, और इसका काम क्या होता है, ये उसको इटैलिक कर देता है, टेढ़ा, ठीक है। सो यहाँ पे हम टैग कर देते हैं EM, और लव को करना है ना, तो हम सिर्फ लव को इसके अंदर रखेंगे। सो ये आ गया, और यहाँ पे देखिए क्या जादू हुआ है, ये देखिए स्लांट हो गया। एंड लेट्स चेक, इट विल बी करेक्ट, राइट। सो 25 स्टेप आ चुके हैं हम। अब देखते हैं हमारा कैट फोटो ऐप, देखो बनते जा रहा है। जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा था फर्स्ट डे, सो वैसे वहाँ तक पहुँच ही गया है। अभी
but 63 steps left right now. So after the figure element add another h3. figure element के बाद में एक h3 डालो with the text top 3 things cat hate. ठीक है, so इसके बाद h after the figure element, अरे फिगर एलिमेंट के बाद में, ठीक है, ताकि ये हम इसको थर्ड सेक्शन बना रहे हैं. जैसे ये फर्स्ट सेक्शन आ गया थिंग्स कैट लव, और उसके अंदर एक सेकंड सेक्शन आएगा. ठीक है, सो यहाँ पे हम कर देते हैं h3 और टॉप 3 थिंग्स कैट्स हेट. सो यहाँ पे आ गया h3. ओके, लेट्स चेक टेक्स्ट पास. नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट चैनल. देख सकते हो आप यहाँ पे टेक्स्ट आ गया वो. स्टेप 27 द कोड फॉर एन ऑर्डर्ड लिस्ट. हमने अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात की थी ना थोड़े पहले, ये बुलेट पॉइंट्स वाले, और मैंने उसी समय आपको ऑर्डर लिस्ट बता दिया था क्या होता है. बट चलिए अब एग्जाम्पल प्रैक्टिकल देखते हैं. सो द कोड फॉर एन ऑर्डर्ड लिस्ट इज सिमिलर टू एन अनऑर्डर्ड लिस्ट बट लिस्ट आइटम्स इन एन द कोड फॉर एन ऑर्डर लिस्ट इज सिमिलर. जो कोड होता है, मतलब जो सिंटेक्स होता है, लिखने का स्टाइल होता है, वो सेम ही रहता है अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरह, बट लिस्ट आइटम्स इन एन ऑर्डर लिस्ट आर नंबर्ड व्हेन डिस्प्लेड. तो यहाँ पे नंबर आ जाता है बुलेट पॉइंट्स की तरह. आफ्टर द सेकेंड सेक्शन एलिमेंट लास्ट एच, आफ्टर द सेकेंड सेक्शन, ठीक है, सेकेंड सेक्शन यही वाला हो गया एलिमेंट. आफ्टर द सेकेंड सेक्शन एलिमेंट लास्ट h3 एलिमेंट एड एन. अरे यार इतना क्या कॉम्प्लेक्स कर दे, डायरेक्ट बोलो हेड h3 के नीचे कर डालना है अनऑर्डरली, ये भी कंफ्यूज कर दे, राइट. सो ul डाल दिया. इसके बाद इसको हमने क्लोज करना ना, यहीं पे क्लोज कर देते हैं हम ol. ओके, हमें इन्होंने यहीं पे दे दिया है, सो मैंने फोकस नहीं किया. li यहाँ पे हम इंडेंटेशन इसलिए नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने करके दिया है, देख सकते हैं आप 2 स्पेसेस. सो यहाँ पे आ गया. अब फ्ली ट्रीटमेंट, बिल्लियों को बिल्कुल पसंद नहीं होता फ्ली ट्रीटमेंट, और मुझे नहीं पता कि फ्ली ट्रीटमेंट क्या होता है. ठीक है, सो मेरे से नहीं पूछना, यू कैन गूगल इट. थंडर थंडर थंडर. ओके, बिजली से, हाँ बिजली से. ओके, लग सकता है कि डर, आवाज़ सुन के डर जाती होंगी. सो अदर कैट्स. ओके, बिल्लियों को दूसरी बिल्लियाँ भी पसंद नहीं है. तो पता है एक रिसर्च में मैंने पढ़ा कि जो बिल्लियाँ होती है वो हम ह्यूमंस को दूसरी बिल्ली समझती है, बस जो कि साइज में बड़े हैं. अब पता नहीं कितनी बात सच है नहीं, लेकिन हमारा टेस्ट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो चेंजेस आ गए, और यहाँ पे नंबर्स के साथ आ गया. टॉप 3 थिंग्स लिखा ना, और यहाँ पे हमने थिंग्स दे दिया. यहाँ पे कुछ डेडिकेशन नहीं था, हमने नॉर्मली बोला जनरली कि थिंग्स कैट लव, तो हमने बुलेट पॉइंट्स का यूज़ किया. लेकिन यहाँ पे हम टॉप 3 की बात करें, इसीलिए हमें नंबर देना ज़रूरी समझा. सो आफ्टर द ऑर्डर लिस्ट एड अनदर फिग एलिमेंट. अब ऑर्डर लिस्ट के बाद एक फिगर एलिमेंट दूसरा डालो फिर से. ठीक है, FIGURE क्लोज, चेक द कैप. ओके, सबमिट नेक्स्ट. 28 चैलेंज, बड़ी जल्दी हो गया स्टेप 28. अब स्टेप 29 आ गया. ठीक है, सो इनसाइड द फिगर एलिमेंट यू जस्ट एडिड. ओके, अभी जो फिगर एलिमेंट हमने जस्ट ऐड किया उसमें हमने एक IMG एलिमेंट यूज़ करना है जिसका सोर्स रहेगा. यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने सोर्स दिया हुआ है, तो सोर्स को हम फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. और मैं यहाँ पे सोर्स को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ऑल टेक को इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लाइक अगर URL गलत हुआ तो ये जो इमेज होगी वो ब्रोक हो जाएगी. मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे ब्रोकन इमेज लिखती है. ठीक है, अभी देखना यहाँ पे क्या होगा. ये देखो, ये ब्रोकन, इसे ब्रोकन इमेज बोलते हैं या ब्रोकर URL. ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको वापस कर देते हैं. इसीलिए मैं कॉपी लिख नहीं रहा क्योंकि बाई चांस एक भी लेटर गलत हुआ तो फिर बाद में टेंशन पड़ती है. सो लेट्स चेक द टेस्ट एंड टेस्ट पासिस. स्टेप 30. पिछले टाइम में हमने इस टाइम में 15 स्टेप्स किए थे, इस टाइम हम ज़्यादा कंप्लीट करने वाले हैं मेरे हिसाब से. और आई होप आपको समझ आ रहा होगा. मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है थोड़ा सा आप वीडियो को स्लो कर लीजिएगा. टू इम्प्रूव असेसिबिलिटी ऑफ द इमेज यू जस्ट एडिड. ताकि एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने एक्सेसिबिलिटी की बात की थी, एक्सेसिबिलिटी की बात की थी कि हम ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं. तो अब ये कह रहे हैं कि ऑल्ट एट्रीब्यूट डाल दो ताकि ये मोर एक्सेसिबल हो जाए. सो 5 कैट्स लुकिंग अराउंड अ फील्ड. ठीक है, अब देखो
यहाँ पे अभी जैसे इमेज ब्रोक हो गई थी तो वहाँ पे कुछ था नहीं, लेकिन अब अगर इमेज ब्रोक हो जाएगी तो यहाँ पे बता दिया उन्होंने कि किस चीज़ की इमेज थी, 5 cats लुकिंग अराउंड अ फील्ड। सो कभी कभी हम यूआरएल्स बैकएंड में चेंज करते हैं या फिर कोई अपडेट कर रहे हो यूआरएल्स खुद से, लाइक कोई एरर आ जाता है तो उसकी वजह से हमें पता नहीं चलता, तो इसीलिए ऑल्ट एट्रीब्यूट तब तक हमारी हेल्प कर देते हैं। सो यहाँ पे आ गया स्टेप 31। आफ्टर द लास्ट IMG एलिमेंट एड अ फिक कैप्शन एलिमेंट विद द टेक्स्ट कैट हेट अदर कैट्स। ओके, सो इमेज एलिमेंट के बाद एक फिक कैप्शन डालो, फिक कैप्शन cats hate other cats। ओके, बार बार एक गलती थी ना करनी, इस बार थोड़ी ना मैं फिगर लिखूंगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारा हो गया सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। स्टेप 32 आजा आजा, स्टेप 32 राइट। सो स्टेप 32 आ चुका है। द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इज यूज टू इंडिकेट दैट सम टेक्स्ट इज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस और अर्जेंट। जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज किया जाता है, जैसे कि हमने पिछली बार यूज किया था किसका, गेस करो याद करो, EM एलिमेंट का, एम्फोसाइज का, ठीक है। तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यहाँ पे बता रहा है कि किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को ज़्यादा बताता है कि इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या फिर जैसे कि ये बोल्ड ही होता है एक तरह से देखा जाए, लेकिन रीज़न मेरे को याद नहीं है कि ये किस लिए होता है, ठीक है, कि इन्होंने दो दो चीज़ें क्यों बनाई है एक चीज़। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन द फिक कैप्शन यू जस्ट एडिड इंडिकेट द हेट इज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस। ये जो हेट है इसको स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस करो। तो आप अगर ट्राई कर सकते हो तो पहले से ट्राई कर लो, इस वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा, लेकिन नहीं भी किया है तो मैं दिखा देता हूँ। स्ट्रॉन्ग ऐसे आपने हेट के आगे और फिर इसको क्लोज कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग को एम्फेसाइज करना है और उसको इसके अंदर रखना है। लेट्स चेक, आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो। ओके, यहाँ पे गलत हो गया टेस्ट, क्योंकि हमें कुछ गलती की है। हमने क्या गलती की है, लेट्स फिगर आउट। इन्होंने बोला है इन द फिक कैप्शन, एक सेकेंड मैं इसको ये डाल देता हूँ। फिक कैप्शन में स्ट्रॉन्ग एलिमेंट क्लोज नहीं हुआ। ओके, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, देखा, इसी को बोलते हैं स्टूपिड मिस्टेक्स। सो टेस्ट पास। सो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा, आप चाहते हो कि मैं कुछ इसमें कुछ अलग तरह का कुछ ऐड करूं, तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हो, मैं फिर वो चीज़ करूंगा। और कोई भी डाउट होगा बेझिझक आप कमेंट्स में क्वेश्चन करो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, राइट। सो हमारा आ गया स्टेप 33। इट इज़ टाइम टू ऐड अ न्यू सेक्शन एलिमेंट नया डालने का। ये जो था ये हमारा फर्स्ट सेक्शन के अंदर था इतना, ये जो था कैट लिस्ट, ये था हमारे सेकंड सेक्शन के अंदर, ये पूरा इतना। अब हमारे थर्ड सेक्शन डालना है, एलिमेंट बिलो द सेकेंड सेक्शन। सो ये आ गया सेकंड सेक्शन। इसके बाद एक सेक्शन एलिमेंट डाल दो और उसको क्लोज कर दो एंड लेट्स चेक द। देख रहे हो आप, हमारा ऐप जो पैसे जैसे स्टार्टिंग में दिख रहा था वैसे दिखने लगा है अब। सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। इनसाइड द थर्ड सेक्शन, और ये इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँ, अगर आप चाहोगे ना कि आप 2 घंटे तक लगातार करना चाहते हो, सो क्या करना है, ये स्प्रिंट आधे घंटे की है ना, सो आधे घंटे बाद आप 5 मिनट्स का ब्रेक लेना। ब्रेक में लेकिन फ़ोन नहीं चलाना है, आप थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा सा टहल लो, डीप ब्रीदिंग कर लो और उसके बाद वापस आना। लेकिन मोबाइल नहीं यूज़ करना, नहीं तो आप भूल जाओगे और वो फ्लो ख़त्म हो जाएगा। और फ्लो में जब आप कोई काम करते हो तो बहुत मज़ा भी आता है और एक एनर्जी आपकी हाई रहती है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 34। सो इनसाइड द थर्ड सेक्शन एलिमेंट ऐड एन S2। ओके, अब हमें फिर से S2 डालना है, जो कि डिनोट करता है कि एक अनदर सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। कैट फॉर्म H3। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कैट फॉर्म आ चुका है, ठीक है। ओके, कुछ गलती हुई फिर, CAT। ओके, देखा, H2 मैंने क्लोज। और इससे क्या सीखे कि जो H2 अगर ओपन करिए तो वो क्लोज H2 के साथ ही होगा, H3 के साथ या H1 के साथ नहीं होगा, ठीक है। सो हम इसको H2 कर देते हैं। ओके, सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। ओके, स्टेप 35।
नाउ यू विल ऐड अ वेब फॉर्म टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर। ओके, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ आने वाली। कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल नहीं बोल रहा, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा लाइक एक एडवांस चीज़ हम सीखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हमें बोला है कि ऐड एक फॉर्म एलिमेंट डालो इसके बाद। हम फॉर्म एलिमेंट डाल देते हैं, FORM। ओके, लेट्स चेक अवर कोड। ओके, code pass. Let's move to step 36. Yeah, the action attribute indicates where form data should be sent. जब फॉर्म डेटा आप फिल कर रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पे कोई फॉर्म था, उसमें हमने अपना नेम डाला, ईमेल डाला, फ़ोन नंबर डाला, कुछ भी डाला, एज डाला, वो फॉर्म कहाँ पे जाएगा वो कैसे पता चलता है? एक्शन एट्रीब्यूट से। जैसे फॉर्म एक्शन इक्वल स्लैश सबमिट, जो भी URL होगा, ठीक है। ये चीज़ होगा। टेल द ब्राउजर दैट द फॉर्म डेटा शुड बी सेंड टू द पार्ट सबमिट URL। मतलब ये बताता है कि जो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे दिया, उसमें बताया है कि ये जो एक्शन एट्रीब्यूट है, ये जो वैल्यू है, ये बताता है कि इस URL में डेटा जा रहा है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ऐड एन एक्शन एट्रीब्यूट विद द वैल्यू। एक एक्शन एट्रीब्यूट डालो जिसकी वैल्यू होगी एस्टिटेड सबमिट कैट फोटोज टू द फॉर्म। हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं जिसका नाम होगा एक्शन इक्वल कोटेशन मार्क। और कोटेशन मार्क को मैंने अभी तक बताया नहीं। आप सिंगल कोटेशन मार्क भी डालोगे, वर्क करेगा, लेकिन अगर ओपन आप सिंगल से करते हो तो क्लोज भी सिंगल से करना है, और ओपन डबल से करते हो तो क्लोज भी डबल से करना है। हम इसमें सिंगल वाला डाल लेते हैं। URL हमने कॉपी कर लिया, Ctrl+C, इसमें हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे अभी आपको कुछ ऐसे डिफरेंस नहीं दिख रहा है जो कि फॉर्म का, वो अभी आएगा क्योंकि हमने एलिमेंट्स नहीं ऐड किए अभी इसके अंदर के। ओके, अब स्टेप 37 आ चुका है। द इनपुट एलिमेंट allows use several ways to collect the data from a web form. जो इनपुट एलिमेंट होता है वो आपको एलो करता है, बहुत सारे तरीके देता है ताकि आप डेटा कलेक्ट कर सको अपने वेब फॉर्म से। लाइक IMG एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट्स आर सेल्फ क्लोजिंग। IMG एलिमेंट की तरह इनपुट एलिमेंट भी सेल्फ क्लोजिंग होता है, मतलब इसमें फिर जैसे आप IMG लिख के आप फॉरवर्ड / डाल के क्लोज नहीं करते हो, ठीक है। एंड डू नॉट नीड क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट एन इनपुट एलिमेंट इन द फॉर्म एलिमेंट। एक इनपुट एलिमेंट डालते हैं हम इनसाइड द फॉर्म एलिमेंट, मतलब कि ये इतना ही रहेगा, इसमें कोई एंड वाला नहीं आएगा कि इस हिसाब से लाइक दिस INPUT ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। इंक लिख दिया वैसे भी, ओके। लेट्स चेक। ओके, टेस्ट पास। अभी ब्लैंक आ गया, देखा, इनपुट एक एलिमेंट भी डिस्प्ले एलिमेंट हो गया। सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। स्टेप 38। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ इनपुट्स यू कैन क्रिएट यूजिंग द टाइप एट्रीब्यूट। अच्छा, अब आप टाइप एट्रीब्यूट को यूज करके अलग अलग तरह के इनपुट ले सकते हो। यू कैन इजिली क्रिएट अ पासवर्ड फील्ड, रीसेट बटन और कंट्रोल टू लेट यूजर सेलेक्ट अ फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर। आप कोई भी तरह के इजीली कर सकते हो, पासवर्ड क्रिएट करने वाला या रीसेट बटन या फिर कंट्रोल, जैसे कि आप कोई फाइल अपलोड करना चाहे वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे बोला इन्होंने क्रिएट अ टेक्स्ट फील्ड टू गेट टेक्स्ट इनपुट फ्रॉम अ यूजर। बाय एडिंग टाइप एट्रीब्यूट, एक टाइप एट्रीब्यूट डालना है विद द वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी? टेक्स्ट। हम देखते कैसे, तो पहले हमने टाइप वैल्यू डाला, उसके एट्रीब्यूट कर दी हमने टेक्स्ट, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे कुछ चेंजेस आए नहीं, लेकिन अभी हम टेक्स्ट डालेंगे तो ये टेक्स्ट लेगा। सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज। स्टेप 39। शुडंट इट ओपन? ओके, मैंने क्लिक नहीं किया था ना, राइट। स्टेप 39। In order for a form data to be accessed by the location specified in the action attribute, in order for a form, एक फॉर्म को इस फॉर्म को डेटा कलेक्ट करने के लिए एक एक्शन एट्रीब्यूट के स्पेसिफाइड थी, यू मस्ट गिव द टेक्स्ट फील्ड अ नेम। जिस तरह से एक्शन एट्रीब्यूट को हमें एक URL देना ज़रूरी था, उसी तरह हमें एक यू मस्ट गिव द टेक्स्ट फील्ड, उसी तरह हमें इस टेक्स्ट फील्ड को एक नाम देना ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यू कुड यूज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स फॉर एन ईमेल एड्रेस टेक्स्ट बिलो। जैसे कि टाइप क्या था? टेक्स्ट, ले, और नेम क्या है इसका? ईमेल। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? ऐड द नेम एट्रीब्यूट विद द वैल्यू कैट फोटो URL। यहाँ पे हम एक नेम टैग डाल देते हैं जिसकी वैल्यू रहेगी, मैंने इक्वल डाल दिया ना, कैट फोटो URL। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ चेंजेस आए? अभी भी नहीं आए। ये जो
ओके, ये जो एट्रीब्यूट है ये बैकएंड के लिए होता है ताकि इसको ब्राउज़र और हमारे कोड समझ सके, ये यूज़र के लिए नहीं है। सो यहाँ पे हो गया प्लेस होल्डर टेक्स्ट इज यूज टू गिव पीपल अ हिंट अबाउट व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू एंटर इन एन इनपुट। प्लेस होल्डर जो टेक्स्ट होता है वो यूज़र को बताता है, एक आइडिया हिंट देता है कि इस फील्ड में क्या एंटर करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है ना आपको, ये ब्लैंक है बिल्कुल। अभी मैं जैसे इसमें एक प्लेस होल्डर डालूंगा, सो हम इसमें प्लेस ओके यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि प्लेस होल्डर में लिख दिया ईमेल एड्रेस, तो वहाँ पे शो होगा। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, PLACEHOLDER, ये भी एक एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू हमें डालनी है कैट फोटो URL। ठीक है, सो लेट्स चेक इट, या टेस्ट पास। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 40 हो चुके हैं और 23 स्टेप्स रह गए हैं। लेट्स सी कितना टाइम लगेगा। ओके, टाइम होने वाला है 10 सेकेंड लेफ्ट। ये वाला हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो टू प्रिवेंट अ यूज़र फ्रॉम सबमिटिंग योर फॉर्म व्हेन यू रिक्वायर्ड टाइम ओवर, बट ये वाला स्टेप हम कंप्लीट करेंगे। स्टॉप। To prevent a user from submitting your form when required information is missing, you need to add the required form. Okay, जब आप क्या बोलते हैं, अगर कोई चाहते हो कि कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है और वो चाहिए, तब आप एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हो रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सो ये सिंगल वैल्यू होती है। जैसे कि हम इसको अभी आप सामने यूज़ चेंज देखना। ठीक है, यहाँ पे ओ प्लेस होल्डर की हमने देखा नहीं था ना, ये देखो अब यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे क्या डालना है, कैट फोटो URL। सो यहाँ पे हम रिक्वायर कर देते हैं REQUIRED। ठीक है, अभी यहाँ पे वेट, देयर इज नो नीड टू सेट अ वैल्यू टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। जैसे मैंने बोला कि रिक्वायर्ड की कोई एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं होती, एट्रीब्यूट वैल्यू। इंस्टेड जस्ट ऐड द वर्ड रिक्वायर्ड REQUIRED टू द इनपुट, मेक श्योर देर इज स्पेस बिटवीन इट एंड अदर एट्रीब्यूट। और देखना है कि अपने स्पेस हो इस एट्रीब्यूट और किसी और एट्रीब्यूट में। सो इट शुड वर्क। ओके, या ये काम कर रहा है लेकिन वो शो नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल से उसके लिए भी कुछ होता है एलिमेंट। सो लेट्स ओके, हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये स्प्रिंट कंटिन्यू करना है तो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद देख लेना आप। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और मेरे एपिक डेवलपर्स एपिक कोडिंग करते रहो। थैंक यू, बाय।